तो मैं कभी तनकीद किया करता था कि आईनों के सामने बड़ी देर तक खड़े रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब व्यूअर्स ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको आतिफ राइट्स जैसी वीडियो एडिटिंग करना सिखाऊंगा जैसे कि आप रिव्यू में देख रहे हैं। इस तरह की वीडियोस की बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही थी, बिलाल भाई इस तरह की वीडियोस बनाना हमें भी सिखाएं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कम्प्लीटली A to Z बताने वाला हूँ। तो आपने इस वीडियो के साथ बने रहना है और आपको इस वीडियो का फुल कंप्लीट टूर मिल जाएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको इस तरह की एडिटिंग सिखाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास InShoot ऐप होना लाजमी से है। InShoot ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले वीडियोस के ऊपर आ जाना है, न्यू के ऊपर आ जाना है। तो गैलरी में से अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह की ब्लैक वीडियोज़ आपने ले लेनी है। इसके ऊपर भी मैंने कम्प्लीटली वीडियो बनाई हुई है, तो आप मेरे यूट्यूब के ऊपर जाके देख सकते हैं कि ब्लैक वीडियो को कैसे बना सकते हैं। वीडियो बनाने के बाद आपने करना क्या है, तो सबसे पहले आपने आ जाना है, थोड़ा सा ऐसे इसको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद थोड़ा सा ऐसे आगे आ जाना है और उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ से स्टिकर के ऊपर आ जाना है। और यहाँ से आपने डिटेल के ऊपर आने के बाद इसको थोड़ा सा ब्लर वाली ये देनी है। ये फ़ोन नंबर के ऊपर ब्लर मिल रहा है, तो आपने इसको अप्लाई कर देना है और इसको थोड़ा सा कम कर लेना है इस तरह से, और इसको अपनी वीडियो के ऊपर अप्लाई कर लेना है। ओके करना है। ओके करने के बाद जितनी आपने ये एरो रखनी है उतने रख लेनी है लिरिक्स से पहले पहले। उसके बाद इसको कट कर देना है आगे से। ओके करना है। ओके करने के बाद आपने PAP के ऊपर आ जाना है, फ़ोटोज़ के ऊपर आना है। फ़ोटोज़ के ऊपर आने के बाद इसको आपने ऐसे बड़ा कर लेना है। ये लोगो आपने बना कर रख लेना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा आगे रखेंगे और इसको भी सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद जैसा कि ये ब्लर में नज़र आ रहा है, अच्छे क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, तो फिर आपने आ जाना है स्टिकर के ऊपर। यहाँ से इसको थोड़ा सा कम कर देना है ऐसे कि फिर ये आपका नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि जितने आपका वो था नीचे वाला, आपने उतना ही इसको रख लेना है। रखने के बाद जैसा कि जहाँ से हमारे लिरिक्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो उर्दू कीबोर्ड को अप्लाई कर लेना है। उर्दू कीबोर्ड अप्लाई करने के बाद इस तरह से आपने अपना पहला एक लिरिक्स ऊपर जो लिखना है वो लगा लेना है। उसके बाद यहाँ से कोई एरो शेरो लगा लें। उसके बाद कलर के ऊपर आए। कलर के सॉरी आपने पहले आ जाना है फ़ॉन्ट के ऊपर। फ़ॉन्ट के ऊपर आने के बाद आपने फ़ॉन्ट अप्लाई कर लेना है। कोई भी अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। फ़ॉन्ट अप्लाई करने के बाद आपने आ जाना है कलर के ऊपर। कलर के ऊपर आने के बाद कलर भी आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी दे सकते हैं। तो बॉर्डर आपने इसको ब्लैक का नॉर्मल दे देना है, इतना ज़्यादा भी नहीं देना आपने, कम से कम 10 या 12 तक दे देना है। तो उसके बाद आपने इसका कलर रख लेना है, जो भी कलर रखना चाहते हैं। तो जैसे कि ज़्यादातर ऑरेंज ही लगा होता है, ऑरेंज कम ऑरेंज वाला भी है इसके अंदर। जो आप लगाना चाहें आपकी मर्ज़ी, आप वो लगा सकते हैं। उसके बाद आपने थोड़ा सा आगे आना है जहाँ एनिमेशन के ऊपर। एनिमेशन के ऊपर आने के बाद ये वाली एनिमेशन लगा देनी है। इसको थोड़ी स्पीड थोड़ी ज़्यादा कर देनी है। ऑटो एनिमेशन आपने इसको नहीं लगानी, तो ओके कर लेना है। ओके करने के बाद इसको वीडियो के आखिर तक रख देना है इस तरह से, और इसको ऊपर ऐसे एडजस्ट कर देना है एक साइड के ऊपर। एक साइड के ऊपर एडजस्ट करने के बाद आपने यहाँ से चेक कर लेना है, यहाँ से आपने इसको बोल्ड वाला तो नहीं लगाया। अगर बोल्ड लगाया है तो आप इसको रहने दें, अगर लगाना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। वो जैसा आपको चाहें आप वैसे लगा सकते हैं। अगर लगाना चाहें तो आप लगा भी सकते हैं, ये नहीं है कि आप नहीं लगा सकते। तो फिर वो ज़्यादा बोल्ड हो जाता है, तो वो आपकी वो थोड़ा सा ओवर लगने लग जाता है। उसके बाद आपने करना क्या है, तो उसके बाद आपने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद PAP के ऊपर आ जाना है। PAP के ऊपर आने के बाद जहाँ से हमारा ये स्टार्ट हो रही है वीडियो, तो आपने यहाँ से एक लोगो बना कर रख लेना है इस तरह का। इसको आपने ऐड कर लेना है इस तरह से, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। ऊपर से आपने इसको नीचे को लेकर आना है इस तरह से ऊपर, जैसे कि इसको गायब कर देते हैं पहले। उसके बाद इसको वीडियो को आखिर तक कर देते हैं जितनी वीडियो है। उसके बाद आपने यहाँ से की फ्रेम लगाना है। की फ्रेम एक यहाँ लगा देना है, एक इसके सेंटर में लगा लेना है। सेंटर में लगाने के बाद आपने इसको आस्ता आस्ता से नीचे की तरफ ले आना है ऐसे। इसको आस्ता आस्ता से नीचे की तरफ फिंगर की मदद से प्रेस करके नीचे ले आना है। नीचे ले आने के बाद फिर एक बार आपने इसको आस्ता आस्ता से ऊपर की तरफ ले जाना है। तो वो आपकी मर्ज़ी, आप एक बार नीचे को लेकर आना चाहते हैं फिर आपने की फ्रेम आखिर तक लगा लेना है। अगर आप इसको ऊपर नीचे से लेकर जाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी। इस तरह से की फ्रेम लग जाएगा। ओके करना है। ओके करने के बाद टेक्स्ट के ऊपर आ जाना है। तो यहाँ से आपने न्यू टेक्स्ट लेना है।
न्यू टेक्स्ट आपका कौन सा है, तो जैसे कि मेरा ये न्यू टेक्स्ट है तो मैं इसको ले लेता हूँ। कलर के ऊपर आकर इसको वाइट कर देते हैं। फ़ॉन्ट के ऊपर आकर इसको कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर देते हैं जो आप अपनी मर्ज़ी का भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो। ज़्यादातर जमील नूरी वाला इस्तेमाल होता है। और यहाँ से आ जाना है कलर के ऊपर, जहाँ से बॉर्डर के ऊपर आकर जहाँ से इसको बॉर्डर थोड़ा सा दे देना वाइट का, इस तरह से एक दे दें। एक देने के बाद आपने इसकी एनिमेशन आप यही रहने दें। आउट एनिमेशन इसको लगाना चाहें तो इसको फेड वाली लगा दें। फेड वाली लगाने के बाद इसको आपने वीडियो के आखिर तक रख देना है, इसको प्ले करना है। और जैसा कि जहाँ आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है वहाँ इसको रख लेना है। तो ये थोड़ा सा ओवर हो रहा है तो मैं इसके बोल्ड वाले को ख़त्म कर देता हूँ। बोल्ड को ख़त्म कर देते हैं, ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर आप इसको बॉर्डर थोड़ा सा ज़्यादा दे लें अगर अब बोल्ड आप इसकी ख़त्म कर रहे हैं तो। इस तरह से आपने कर लेना है। करने के बाद इसको प्ले करके सुन लेना है। जहाँ तक ये पहला लिरिक्स आ रहा है वहाँ तक रखेंगे, आगे से आपने सेपरेट कर लेना है और आगे वाला लिरिक्स ऐड कर लेना है। तो मैं इसी तरह से अपने लिरिक्स ऐड कर लेता हूँ। तो आप लोग भी अपने पहले लिरिक्स बना कर रख लिया करें, उसके बाद आप इजीली इसको ऐड कर सकते हैं। फिर आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको नहीं लिखने आते, आप किसी भी वीडियो को पहले देख लिया करें। टिकटॉक पे आपको हर तरह की वीडियोस मिल जाती है, आप वहाँ से देख लिया करें, वहाँ से आप ऊपर से देख के लिख लिया करें। अगर आपको नहीं भी लिखने आते, या आप इसके लिरिक्स को बोल के भी लिख सकते हैं। अगर आपको बोल कर लिखने का तरीका नहीं पता, आपने इसके ऊपर कीबोर्ड को अप्लाई कर लेना है होता है। इस तरह से जहाँ आपको मैक मिल रहा होता है तो आपने पहला लिरिक्स सुन लेना होता है, उसके बाद जो वो बोल रहे होते हैं तो उसके बाद आपने उसको कर लेना होता है, बोल के उसकी एडजस्टमेंट कर लेनी होती है। जैसा कि अगर आपका कोई बड़ा लिरिक्स आ रहा है, आपने इसको फिंगर की मदद से छोटा भी कर लेना है। तो जैसा कि मैं यहाँ से आपको नॉर्मल चेक करवाने के लिए ये ऐड करके चेक करवा दिए हैं कि आप इस तरह से लिरिक्स लिख सकते हैं। तो आपने अपनी मर्ज़ी के अपनी वॉइस के साथ मैच कर लेने हैं। लाजमी से ये ना हो कि आपका लिरिक्स कोई और आ रहा हो तो आपका लिखा कुछ और हो। तो इस तरह से आपने इसकी मैचिंग कर लेनी है। मैचिंग करने के बाद आपने न्यू टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उर्दू कीबोर्ड को इंग्लिश कीबोर्ड को अप्लाई कर लेना है। इंग्लिश कीबोर्ड को अप्लाई करने के बाद आपने इस तरह से अपना टिकटॉक आईडी का नेम लिख लें। जहाँ वैसे कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट कोई भी अच्छा सा देख लें जो आपको अच्छा लगता है। जैसे कि ये वाला मैं लगा लेता हूँ। लगाने के बाद इसको आपने यहाँ ऊपर रख लेना है। उसके बाद आपने इसको एनिमेशन वगैरह कोई चीज़ नहीं देनी, ओके करना है। ओके करने के बाद इसको वीडियो के आखिर तक रख देना है। आखिर तक रखने के बाद इसको ये लेवल के नीचे यहाँ से के टेक्स्ट के नीचे एडजस्ट कर देना है ऐसे। इस तरह से करने के बाद आपका ये इस तरह की वीडियो बन के तैयार होगी। या उसके बाद इफेक्ट लगाने के लिए आपने आ जाना है, इफेक्ट के ऊपर आ जाना है। इफेक्ट के ऊपर आने के बाद यहाँ से आ जाना है रीटो 2 के ऊपर आ जाना है। रीटो 2 के ऊपर आने के बाद यहाँ से आपने ये फ्लैश वाला लगाना है। फ्लैश वाले को लगाने के बाद वीडियो के आखिर तक रख लेना है। उसके बाद आपने न्यू एक और ऐड करना है, फिर रीटो 2 के ऊपर चले जाना है। तो उसके बाद आपने इससे आगे वाला लाइट वाला अप्लाई कर देना है, इसको भी वीडियो के आखिर तक अप्लाई कर देना है। तो इस तरह से आपकी वीडियो बनकर तैयार हो गई है।